डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ट्रंप का दावा है कि उन्हें कई ईरानियों के मैसेज मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि वे आज़ादी के लिए सब कुछ सहने को तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने घरों के पास बमबारी भी। ट्रंप के मुताबिक ईरान की जनता इतनी बेताब है कि वे अमेरिकी हमलों का स्वागत करने को तैयार है, लेकिन इस आज़ादी की आड़ में ट्रंप ने एक बड़ी धमकी दी है। अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता तो वे महज 4 घंटे के भीतर ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को जमींदोज कर देंगे। उनका कहना है कि वे ईरान को पाषाण युग यानी स्टोन एज में वापस भेज देंगे और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे वॉर क्राइम कहा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। इस तनाव के बीच ट्रंप ने केवल ईरान को ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने 32 देशों वाले सैन्य संगठन नाटो को कागजी शेर करार दिया। ट्रंप ने ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर अमेरिका की मदद न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुवैत ने गलती से अमेरिका के ही जहाजों को निशाना बनाया। ट्रंप का इरादा साफ है, वे युद्ध को एक बिजनेस की तरह देखते हैं। उन्होंने खुलेआम कहा कि युद्ध का सारा माल यानी कि तेल विजेता का होना चाहिए, जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया। वो यहां तक दावा कर रहे हैं कि वेनेजुएला में उनकी लोकप्रियता इतनी है कि वे वहां के राष्ट्रपति का चुनाव भी जीत सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने झुकने के बजाय अपना 10 पॉइंट का जवाबी प्लान पेश किया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने अमेरिका के अस्थायी सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान की मांग है कि सीज फायर परमानेंट होना चाहिए और ये सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी रुकना चाहिए। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूला जाए और अमेरिका युद्ध के नुकसान का मुआवजा दे। साथ ही वे इस डील पर अमेरिकी संसद और संयुक्त राष्ट्र की पक्की मोहर चाहते हैं ताकि भविष्य में फिर से पाबंदियां न लगाई जा सकें। जमीनी हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। इजराइल ने ईरानियों को चेतावनी दी है कि वे ट्रेनों में सफर न करें क्योंकि इजरायली सेना IRGC के हथियारों की सप्लाई लाइन को काटने के लिए रेलवे नेटवर्क को निशाना बना रही है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के आसमान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और उनके 70% मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। इसके जवाब में ईरान ने यूनेस्को का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि जिस ट्रांस ईरानी रेलवे को इजराइल निशाना बनाना चाहता है वो विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है। हालात ऐसे मोड़ पर हैं जहां कूटनीति के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं और एक बड़ी जंग का खतरा सर पर मंडरा रहा है। इन सब अंतरराष्ट्रीय उठापटक के बीच विज्ञान के क्षेत्र में एक सुखद खबर आई है। आर्टेमिस 2 मिशन के एस्ट्रोनॉट ने इंसानों द्वारा धरती से सबसे अधिक दूरी तय करने का 1970 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 46,788 किलोमीटर की दूरी तय की और अब वे चांद का चक्कर लगाकर वापस धरती की ओर लौट रहा है। वहीं पाकिस्तान की ओर से एक अजीबोगरीब बयान आया है जिस UAE ने पाकिस्तान को 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। पाकिस्तानी सांसद मुशाहिद हुसैन उसे ही मजबूर और जरूरतमंद बता रहे हैं। वे UAE को नसीहत दे रहे हैं कि भारत के करीब न जाए वरना अखंड भारत का हिस्सा बन सकता है। कर्जदार होकर कर्ज देने वाले को ही बेचारा कहना पाकिस्तान के ओवर कॉन्फिडेंस की नई मिसाल नजर आ रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।